नेक्स्ट टॉपिक है अपना समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। जबकि प्लेटों के बीच परावर्तित पदार्थ पूर्णतः नहीं होकर अंशतः बड़ा है। अंशतः मतलब डी मोटाई का नहीं है बल्कि टी मोटाई का है। जबकि इसका परावैद्युतांक कितना है, एप्सिलॉन आर। तो जाहिर सी बात है निर्वात में विद्युत क्षेत्र ई नॉट है, और जबकि माध्यम में अपन बात करें तो माध्यम में है ई पी ई नॉट बाई एप्सिलॉन आर, या अपन इसको क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट आर के रूप में भी डिफाइन कर पाएंगे। अब देखिए अपन यहाँ पे ज्ञात करने वाले हैं कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस के लिए हम सीधा इसके विद्युत क्षेत्र से ही शुरू करेंगे, जिससे कि अपन वोल्टेज पे जाएंगे, वोल्टेज से कैपेसिटेंस पे जाएंगे। वही तरीका रहना है जो पीछे था। थोड़ा सा मैं इसको वापस डिस्क्राइब कर देता हूँ। टी मोटाई की एक एप्सिलॉन आर पराविद्युतांक वाली पराविद्युत स्लैब या पट्टिका दोनों प्लेटों के मध्य, संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य रखी है, जिनमें प्रेरित आवेश घनत्व और प्रेरित आवेश क्रमशः सिग्मा पी एंड क्यू पी है, जो चित्र में आपको मेंशन हो ही रहे हैं। और इन्हीं क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू की वजह से ये ई नॉट वैक्टर है, और क्यू पी या सिग्मा पी इनकी वजह से आपका ई पी है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ई नॉट क्या होगा, ई नॉट हो जाएगा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन। अच्छा, एक पहले अपन वो सिग्मा टाइप से लिख लेते हैं। जैसे पहले फॉर्मेलिटी क्या होती है, पहले फॉर्मेलिटी ये होती है कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है भाई। और ई पी क्या है, सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होता है। अब यहाँ पे अपन ये बात करें कि जो आपका V है, विभव क्या होगा। तो विभव के लिए अपन ने क्या बताया था भाई, विभव के लिए अपन ने बताया था विद्युत क्षेत्र इंटू सेपरेशन, डी वगैरह का था, E इंटू डी। तो वही काम अपन यहाँ पे करने वाले पोटेंशियल के लिए। तो पहले अपन समझ लेते हैं कि निर्वात के लिए विद्युत क्षेत्र हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्या है भाई, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा हो गया Q अपॉन ए, तो ये आ जाएगा, और इसमें कह देंगे Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तरीके से अपने पास में दोनों के फॉर्मूले आ जाते हैं सीधे सीधे। क्या क्या आ गए भाई, ये तो आ गया ई नॉट, और ये आ जाता है ई, ओके, जो ई नॉट बाई एप्सिलॉन आर से भी ज्ञात किया जा सकता है। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2। अब अपन बात करते हैं वी की, प्लेटों के मध्य विभव, प्लेटों के मध्य विभवांतर। प्लेट पर विभव है, प्लेटों के मध्य कहेंगे तो विभवांतर शब्द उपयुक्त होगा। तो V इजिकल्स फॉर्मूला है E इंटू डी, यानी E यहाँ पे आए दो तरीके से हैं। तो अपन कहेंगे ई नॉट के लिए कितना एरिया, ई नॉट के लिए एरिया है D माइनस टी, और E के लिए कितना एरिया, E के लिए है T। कितने भाग में है EP, एक सेकेंड, ये था अपने EP। तो EP के लिए कितना एरिया है T, तो EP इंटू तो हो जाएगा इसकी थिकनेस T, और E नॉट जो है, E नॉट यहाँ ध्यान करना माइनस नहीं आएगा। ई नॉट के लिए एरिया अवेलेबल है डी माइनस टी, एक इधर का मिला के कितना हुआ, डी माइनस टी हो गया। तो इसको कह दो आप डी माइनस टी। ये जो एरिया है ना, ये और ये मिला के कितना हुआ, डी माइनस टी, जिसमें ई नॉट एग्जिस्ट करता है और ई पी एग्जिस्ट करता है टी एरिया में। अब यहाँ अपन इनकी वैल्यूज़ रख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 से। तो यहाँ पे आ जाता है अपने पास ई पी की जगह क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू टी प्लस ई नॉट एप्सिलॉन आर था ना, और ई नॉट हो जाता है क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी के बराबर। एक बार इसको अपन कॉमन ले लुआ के देख लेते कितना आता है। मैंने कॉमन निकाल दिया क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, तो ब्रैकेट में क्या बचा, इसमें बच जाता है टी अपॉन एप्सिलॉन आर प्लस डी माइनस टी, ये आ जाता है। इसको अपन एक बार रीअरेंज कर देते हैं। इन दोनों में अपन t कॉमन निकाल देते हैं, तो d प्लस t मैंने कॉमन निकाल दिया, ये d, इन दोनों में t कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन आर माइनस 1, और अगर आप माइनस का t लेते हो तो 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर भी आ जाएगा। दोनों ही तरीके हैं, कैसे भी अरेंज कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे माइनस ले लिया तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर भी आ जाएगा। ये आ जाता है। अब अपन इसमें बात कर लेते हैं कैपेसिटेंस की।
तो कैपेसिटेंस के लिए कहेंगे C इजिकल्स क्यू बाई वी। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन 3 जैसे, तो इक्वेशन 3 का यूज़ कर लो, क्या आ जाता है, C इजिकल्स क्यू अपॉन है एप्सिलॉन नॉट, बड़ा ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, डी माइनस टी 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। तो क्यू तो हो जाता है कैंसिल और सी आ जाता है ये ऊपर आके ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। जबकि प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ अंशतः भरा हो। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस दिए हुए हैं। स्पेशल केसेस में जैसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, अगर इसमें ये जो टी थिकनेस है ये ज़ीरो, टी बराबर ज़ीरो हो, यदि टी बराबर ज़ीरो हो यानी इसमें पूरा वैक्यूम हो, तो पूरा वैक्यूम हो तो टी को ज़ीरो करते ही ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी आ जाएगा वैक्यूम के लिए, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। इसी में अपन कह सकते हैं केस 2, इधर बात कर लेते हैं। केस 2 में मैं ये कह देता हूँ, अगर एप्सिलॉन आर जो है ये है आपके 1, एप्सिलॉन आर क्या है, 1 है, एप्सिलॉन आर इक्वल्स 1 है, तो एप्सिलॉन आर इक्वल्स 1 होने का मतलब हो गया आप एक तरीके से इसके बीच में क्या है, निर्वात है, तो 1/1 यानी 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, तो वापस क्या आ जाएगा, सी फॉर वैक्यूम इज ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अब अगर मैं यूँ कहूँ ये पूर्णतः भरा हो, आंशिक नहीं हो के पूर्णतः भरा हो, पूर्णतः भरा हो यानी t बराबर t, तो t को d के इक्वल्स लेके देख लो, तो c इक्वल्स a एप्सिलॉन नॉट बाई t की जगह d ले लो, d माइनस t की जगह d 1 अपॉन एप्सिलॉन r, तो c इक्वल्स a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d माइनस प्लस हो गया d अपॉन एप्सिलॉन r, ये हो गए कैंसिल और ये ऊपर चला जाएगा एप्सिलॉन r, c इक्वल्स a एप्सिलॉन r बाई d। ये चीज़ क्या है, c नॉट, तो c इक्वल्स c नॉट एप्सिलॉन r जो अपन ने पीछे किया था, यानी एप्सिलॉन r गुना धारिता बढ़ जाती है। एक केस और ले लेते हैं इसमें, अगर इसमें मेटल भरा हो, अगर इसमें मेटल भरा हो, ये समझ में आ गए होंगे, एक बार मैं इरेज कर देता हूँ, 3 2 3 हो गए। 4 केस में कहता हूँ, यदि प्लेटों के मध्य धात्विक या धातु भरी हो, तो धातु भरी हो तो अपन ये कहेंगे, अभी नहीं पीछे निकाला था पूर्णतः भरा हो, तो क्या सिस्टम है, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बाई डी है, लेकिन अपन कह रहे हैं धातु के लिए एप्सिलॉन आर कितना होता है भाई, धातु के लिए अपन कहेंगे एप्सिलॉन आर होता है इन्फिनिटी, तो सी बी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, यानी धारिता क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। तो ये भी एक तरीके से नया केस हो जाता है। इस तरीके से आप बहुत पर्टिकुलरली केसेज ले सकते हैं, नो डाउट। तो ये अब तो एक तरीके से कंप्लीट हो जाता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ अंशतः भरा हो। नेक्स्ट अपना टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि इसकी प्लेटों के बीच में अलग अलग मोटाई और अलग अलग परावैद्युतांक की पट्टियाँ भरी हो। शॉर्टली मैंने यहाँ पे हेडिंग दे दी है। अब इसके डायग्राम अगर अपन विचार करें तो इस तरीके से आप डायग्राम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ये संधारित्र की प्लेटें होगी प्लस एंड माइनस चार्ज्ड। अब इनमें मैं बता देता हूँ अलग अलग मोटाई की स्लैब्स। इस तरीके से बहुत सारी है, मैंने ले ली है यहाँ। इस तरीके से भरी हुई है। अब इसकी थिकनेस में मान लेता हूँ कोई T1, इसकी थिकनेस मैंने मान ली T2, T3, इस तरीके से Tn। ये इनकी मोटाइयाँ हैं और इनके लिए परावैद्युतांक हमने कह दिया एप्सिलॉन R1,
एप्सिलन आर टू, एप्सिलन आर थ्री, इस तरीके से करते हुए एप्सिलन आर एन, ये इनके परावर्तितांक हो गए। अब अपन ये कह रहे हैं इसमें आप कैपेसिटेंस किस तरीके से ज्ञात करने वाले हैं, तो वही तरीका है। सबसे पहले मान लीजिए एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसमें T1, T2, T3 और एप्सिलन आर अपन एप्सिलन आर टू एप्सिलन आर थ्री क्रम से मोटाई और परावर्तितांक वाली पट्टियाँ चित्रानुसार बरी हैं। तो अपन इसमें किस तरीके से विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं, तो आप देख लीजिए। निर्वात के लिए विद्युत क्षेत्र मैंने कह दिया कितना है, ई नॉट। टोटल सेपरेशन कितना है, डी का है। तो निर्वात के लिए स्पेस कितना बचा, डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 Tn। निर्वात के लिए स्पेस कह दो, लंबाई कह दो, ई नॉट के लिए कितना हो जाएगा, डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 Tn। ये अपन यूज करने वाले हैं, बात करेंगे अभी फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ विद्युत क्षेत्र की। तो विद्युत क्षेत्र अपन कह रहे हैं ई नॉट कितना है निर्वात में, विद्युत क्षेत्र ई नॉट इजिकल्स सिग्मा अपॉन एप्सिलन नॉट या Q अपॉन ए एप्सिलन नॉट। जबकि अपन बात करें इनकी, तो इनमें अपन कह सकते हैं आप एक तरीके से EP1, EP2, EP3 ये हो जाएंगे ई नॉट बाई विद्युत क्षेत्र कितना, ई नॉट बाई एप्सिलन R1, ई नॉट बाई एप्सिलन R2, ई नॉट बाई एप्सिलन R3, ये इनके बीच में विद्युत क्षेत्र हो जाएंगे। तो प्लेटों के मध्य विभवांतर V इक्वल्स, एक तो अपने को कहना पड़ेगा ई नॉट के हिसाब से। तो ई नॉट के लिए कितना एरिया अवेलेबल है, D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3। तो बड़ा ब्रैकेट अपन यूज कर लेते हैं, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस एंड सो Tn, ये और प्लस अपन कह रहे हैं ये बाकी के, सॉरी ये वाले नहीं, ये ई नॉट अपॉन एप्सिलन R1, E2 अपॉन ये अपन यूज कर रहे हैं। तो ई नॉट अपॉन एप्सिलन R1 कितने थिकनेस में, T1 थिकनेस में, प्लस E2 अपॉन एप्सिलन R2 कितने, T2 थिकनेस में। इस तरीके से ई नॉट अपॉन एप्सिलन R3 T3 में, प्लस ई नॉट अपॉन एप्सिलन Rn Tn तक हो जाता है, ये इसके प्लस में है। अब अपन यहाँ पे V इजिकल्स ई नॉट को कॉमन ले लेते हैं। तो ई नॉट आ जाता है कॉमन और अंदर बचता है अपने पास D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn। और जबकि इधर अपन कह रहे हैं प्लस ई नॉट कॉमन आते ही T1 अपॉन एप्सिलन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलन R2 प्लस ऐसे करते करते Tn अपॉन एप्सिलन Rn, थोड़ा स्पेस कम है। अब यहाँ अपन बात कर रहे हैं वापस कैपेसिटेंस की। तो कैपेसिटेंस के लिए कहेंगे किंतु धारिता C इजिकल्स, धारिता C इजिकल्स Q अपॉन V से। और ई नॉट की अपन वैल्यू एक बार इसमें लिख देता हूँ मैं। ई नॉट की वैल्यू क्या है, Q अपॉन ए एप्सिलन नॉट। एक स्टेप थोड़ा कम लिखना पड़ेगा मुझे। ई नॉट की वैल्यू कहाँ से रख दी, यहाँ से। तो ये Q इस Q से कैंसिल होके ए एप्सिलन नॉट जो नीचे है वो आ जाएगा ऊपर और ये पार्ट आज बच जाएगा। एक बार देख लो आप कैसे आएगा। C इजिकल्स जैसे मैं कह रहा हूँ Q अपॉन V, तो इसके ऊपर Q है तो Q से Q कटेगा और ए एप्सिलन नॉट ये जो गुणा में पार्ट है ये चला जाएगा ऊपर। समझ में आ रहा होगा। हमने क्या किया है, सबसे पहले ई नॉट कितने एरिया में, D माइनस ये जो भी है T1 प्लस T2 जिसको अपन सिग्मा Ti कह सकते हैं, और प्लस अपन ने कह दिया ई नॉट अपॉन एप्सिलन R1 क्योंकि ये है ई नॉट अपॉन एप्सिलन R1। इसके लिए विद्युत क्षेत्र और एरिया कितना, सॉरी थिकनेस कितनी T1, ऐसे इनके हिसाब से अपन ने ले लिया। अब V इजिकल्स हमने कह दिया, ई नॉट हमने कॉमन निकाला जिसकी मैंने वैल्यू रख दी Q अपॉन ए एप्सिलन नॉट। एक स्टेप बचा लिया है मैंने यहाँ। तो ई नॉट की वैल्यू अगले स्टेप में रखते थे Q अपॉन ए एप्सिलन नॉट, अंदर ये आपके बच जाता है कंप्लीट। ई नॉट आपने कॉमन निकाला तो T1 अपॉन एप्सिलन R1, इधर से ये पार्ट पूरा है जैसे ही बच जाता है। अब अपन Q बाई V कर रहे हैं तो Q बाई V का मतलब हो गया कि एक तरीके से Q अपॉन
अपॉन में ये आ रहा है Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, और गुणा में अपने आ रहा है ये D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस ऐसे करते करते Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। तो ये Q इससे हो जाता है कैंसिल, और A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाता है, ये नीचे नीचे रहेगा। ठीक है भाई, तो अपन कह देंगे यहाँ से C इजिकल्स क्या आ रहा है, C इजिकल्स अपने पास आ रहा है A एप्सिलॉन नॉट, बीच में लिख देता हूँ काफ़ी नीचे लंबा स्टेप है, तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्या आया D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 Tn प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस इस तरीके से Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn करके आ जाता है कंप्लीट। इसको आप सिग्मा के रूप में थोड़ा शॉर्टली लिख सकते हो ऐसे कि A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस सिग्मा Ti, ऐसे कह दिया I इजिकल्स 1 to n माइनस करके कह दिया इसको, और प्लस सिग्मा Ti अपॉन एप्सिलॉन Ri, I बराबर 1 to n। वैसे ये नहीं लिखो तो ऊपर वाला तो है ही, ये भी अपन कह सकते हैं, कहने का मीन्स इसमें भी वही स्पेशल केस आप रिपीट कर सकते हो कि भी अगर T1 T2 T3 Tn बराबर हो, एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 ये भी बराबर हो, यानी यदि T1 इजिकल्स T2 इजिकल्स ऐसे करते करते ये सब T है, और एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 ये भी क्या है बराबर है, तो क्या होगा, तो अपन कहेंगे जो पीछे T थिकनेस वाला अपन ने पार्ट निकाला था वो वाला फॉर्मूला सेम आपके रिपीट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एप्सिलॉन R, तो ये क्या हो जाएगा C इजिकल्स A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस सिग्मा Ti कितना हो जाएगा भाई, सिग्मा T हो जाएगा। इनकी संख्या मैं कह देता हूँ मान लो n है, तो अपन कहेंगे n इंटू T और प्लस अपन ने कह दिया इनका, तो इनके लिए भी अपन कह सकते हैं सिग्मा T करके कितना हो जाएगा n T अपॉन एप्सिलॉन Rn, ये हो जाएगा Rn क्या R। इस तरीके से भी अपन इसको कर पाएंगे। तो ये अपने पार्ट अपने कंप्लीट हो जाता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि भिन्न भिन्न मोटाई की परावर्तित पट्टियाँ इनके बीच में भरी हों। अगला अपना टॉपिक रहेगा गोलीय संधारित्र की धारिता। टॉपिक है गोलीय संधारित्र की धारिता, द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। देखो गोलीय संधारित्र क्या है, गोलीय संधारित्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दो गोले होंगे जो सेकेंद्रीय होंगे, ठीक है, और उनके बीच का सेपरेशन बहुत कम होगा। जैसे मैंने कहा एक ये गोला हो गया, एक इसके बाहर एक गोला ये हो गया, तो ये एक अपन तरीके से कह सकते हैं सेकेंद्रीय गोले हैं, दोनों के केंद्र क्या है कॉमन है, संपाती हैं। तो अपन ये कहेंगे ये जो अरेंजमेंट है एक गोला ये बाहर, इनके बीच का सेपरेशन बहुत कम हो, और इन पर अपन कहते हैं क्रमशः विपरीत प्रकृति के चार्ज है, एक पर प्लस है और इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा, और बाहर वाला अपन कहेंगे न्यूट्रलाइज करने के लिए आपने क्या कर ली अर्थिंग कर ली। एक बार मैं डायग्राम बना के आपको अच्छे से बता देता हूँ। देखो सबसे पहले मैं ये करता हूँ इनर वाला गोला बना देता हूँ, और ये अपने एक बाहर का गोला और हो जाता है इसका। तो भाई ये इसका सेंटर हो जाता है O, तो यहाँ से ये जो रेडियस है ये मैंने मान ली R1 और ये रेडियस मैंने मान ली कोई R2, तो दो त्रिज्याएं हो गई, ये इसका केंद्र हो जाता है। इसको मैंने कर दिया प्लस चार्ज, ये कैसा है धनावेशित है। अब इस धनावेशित के कारण बाहर के जो गोले हैं उसके अंदर की साइड प्रेरण के कारण क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये हो गया प्रेरित आवेश विपरीत प्रकृति का, और बाहर जो प्लस चार्ज आएगा, अंदर माइनस बाहर प्लस, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने इसको क्या कर दिया ग्राउंड कर दिया, भू संपर्कित कर दिया है। अब अपन इससे बात करते हैं विभव की
क्योंकि अपने को बात करनी पड़ेगी विद्युत क्षेत्र विभव की, ताकि आप कैपेसिटेंस ज्ञात कर सकें। पहले मैं इसको एक बार और डिस्क्राइब कर देता हूँ। देखो, एक R1 त्रिज्या का गोला है, एक R2 त्रिज्या का गोला है। R1 त्रिज्या के गोले पर धनावेश है और R2 त्रिज्या के गोले पर प्रेरण के कारण ऋणावेश है, जिसको बाहर से भूसंपर्कित किया गया ताकि बाहर का प्लस चार्ज क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब मैं अगर बात करूं इस गोले की, इसके विभव की, तो ये तो भूसंपर्कित है, तो इसका तो विभव क्या हो गया, 0 हो गया। अपन इसको V2 कह देते हैं सपोज दैट। और इसका जो विभव है, इसका विभव अपन कहेंगे दो कारणों से होगा, एक तो खुद के प्लस चार्ज के कारण और एक इस माइनस चार्ज के कारण, डबल हो जाएंगे। तो इसका जो विभव है इसको मैं बोल देता हूँ V1। इसका विभव क्या है, V1। तो ये होगा एक तो अंदर के चार्ज के कारण, एक बाहर के, सॉरी अंदर के क्या, प्लस चार्ज के कारण और एक माइनस चार्ज के कारण। R2 त्रिज्या के गोले के माइनस चार्ज के कारण और R1 त्रिज्या के गोले के प्लस चार्ज के कारण, दो विभव अपन लेकर के उनको ऐड कर लेंगे तो अपने पास V1 आ जाएगा। तो चलो बात करते हैं इसमें। अंदर वैसे विद्युत क्षेत्र इसमें 0 होना है, ये तो आपको पता ही होगा। इसमें विद्युत क्षेत्र आप बात कर सकते हो कि B प्लस से माइनस कोई विद्युत क्षेत्र आप बता सकते हो। तो यहाँ आपने विद्युत क्षेत्र बता दिया है। इंटीरियर का, इनसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पड़ रहा है, 0 पड़ रहा है, क्योंकि किसी चालक गोले के भीतर हमने बताया था कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, 0 होता है। अब ऐसा है, अपन इसमें करते हैं इसको कैपेसिटेंस ज्ञात करने के हिसाब से। तो मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले विभव की। तो विभव की बात करें तो गोले, प्रथम कह दो A, मान लो ये गोला A है और ये गोला B है। तो गोले A के लिए प्लस Q चार्ज और ये है माइनस Q चार्ज, प्लस Q आवेश के कारण, यानी स्वयं का के कारण विभव V बाई प्लस Q कह दो इसको। V बाई प्लस Q इजिकल्स क्या हो जाएगा, V इजिकल्स गोले के लिए अपन ने क्या बताया था, गोले की सतह पर कितना विभव होता है, तो हमने कहा था कि Q बाई R होता है। तो K Q बाई R 1 प्लस Q के कारण है, और माइनस Q आवेश के कारण विभव, किसके कारण, B गोले के कारण। ये हो जाता है V माइनस Q इजिकल्स। तो अपन कह देंगे माइनस के Q अपॉन Q माइनस है इसलिए, और त्रिज्या उस गोले की हो जाएगी R2। दोनों को अपन ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे, वैसे इस माइनस की वजह से वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। आता है गोले A पर नेट विभव या कुल विभव, तो V इजिकल्स V प्लस Q प्लस V माइनस Q। समीकरण 1 और 2 यूज कर लो, 1 एंड 2 से यूजिंग द इक्वेशन। V इजिकल्स, इनमें देखो अपन कॉमन ले लेते हैं KQ, कॉमन ले लिया मैंने KQ, तो आ जाएगा अंदर 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। रीअरेंज कर लेते हैं एलसीएम वगैरह ले लुआ के, तो V इजिकल्स अपने पास आ जाता है। V क्या है, ये V1 बोला था हमने। V1 इक्वल्स KQ R1 R2 ले लिया एलसीएम, देन R2 माइनस R1, और हमें पता ही है यहाँ पे R2 क्या है, बड़ा है, R2 इज ग्रेटर देन R1, मतलब ये राशि धनात्मक आएगी। इसको मैं एक बार समीकरण देके छोड़ देता हूँ। अब अपन बात करते हैं गोले B की। तो गोले B का विभव भूसंपर्कन के कारण अर्थिंग के कारण 0 होगा, 0 होगा, V2 बराबर 0। तो विभवांतर दोनों गोलों के बीच में, विभवांतर V बराबर V1 माइनस V2 कर देंगे, 0 है, तो सीधा सीधा यही आ जाएगा। यूज द इक्वेशन 3 एंड 4। आ जाता है KQ
R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2। के को अपन कह सकते हैं 1/4πε0। के को अपन क्या कहेंगे 1/4πε0, क्योंकि इनके बीच में क्या है, निर्वात है। अब धारिता की बात है तो धारिता सीधी सीधी C इजिकल्स Q बाई V, धारिता की सूत्र से। तो अपन कह सकते हैं, ऊपर लिख देता हूँ फाइनली, अच्छा जगह नहीं होगी, इधर लिख देते हैं। C इक्वल्स Q बाई V है, तो Q अपॉन 4πε0 R2 माइनस R1 बाई R1 R2। Q कैंसिल हो जाता है तो C अपने पास आ जाता है। ये 4πε0 आपके जो नीचे है ऊपर चला जाएगा, तो 4πε0 और R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। तो ये अपने पास फॉर्मूला आ जाता है C इजिकल्स 4πε0 R1 R2। इसको मैं एक बार सेपरेट कर देता हूँ वापस। C इक्वल्स 4πε0 और इसको उल्टा करेंगे अपन तो 1 अपॉन हो जाएगा, और 1 अपॉन में इसको वापस सेपरेट करूँगा तो 1/R1 माइनस 1/R2 ये बन जाता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं आपको एक स्पेशल केस बता रहा हूँ। यहाँ पे स्पेशल केस ये है कि अगर R1 जो है ये हो R एंड R2 जो है वो हो इन्फिनिटी। R2 इन्फिनिटी का मतलब समझ गए, है ही नहीं, समझ गए। जैसे पृथ्वी की मैं कह रहा हूँ कैपेसिटेंस, तो ये हो गई पृथ्वी, और बाहर वाला गोला अनंत त्रिज्या का है, मतलब नहीं है। तो अपन ने कह दिया R1 इजिकल्स R, ये पृथ्वी की त्रिज्या ले ली जाएगी। अगर आप पृथ्वी के लिए बात करो या एक गोले के सिमिलर के लिए बात करो, एक चालक गोले की धारिता का फॉर्मूला इससे निकल जाएगा, कहने का मीन्स ये। तो R1 इजिकल्स R एंड R2 इजिकल्स इन्फिनिटी, देन पुट इट। तो अपन कहेंगे 4πε0 और 1/R माइनस 0 हो जाएगा, और इसका आप उल्टा ले लेंगे तो R आ जाएगा। तो C इजिकल्स 4πε0 R। ये याद होगा अपन ने चालक गोले के लिए बात की थी कि चालक गोले के लिए कितनी धारिता होती है, 4πε0 R। ये है कांस्टेंट, तो हमने कहा C प्रोपोर्शनल R। याद आया होगा, पीछे अपन ने चालक गोले की धारिता ऐसे ही निकाली थी, तो वो भी अपन इसमें देख सकते हैं। अब अगर आपको ये गणना किसके लिए करनी है, पृथ्वी के लिए करनी है, तो पृथ्वी के लिए एक तो रेडियस की बात कर लेते हैं, स्मॉल r या कैपिटल R कह सकते हैं। रेडियस फॉर अर्थ इज 6.4 × 10⁻6 मीटर, और एप्सिलॉन की तो आप सभी जानते हैं 8.85 × 10⁻12। तो ये वैल्यू अपन इसमें यूज करके पृथ्वी की धारिता निकाल सकते हैं। तो ये इसका एक स्पेशल केस और हो जाता है। तो ये अपने कंप्लीट होता है इस तरीके से गोलीय संधारित्र की धारिता।